यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th और चैप्टर है यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे बनाना है पहला H2, मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है H2 का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब किस तरह कंपाउंड्स बनेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो कैसे बनेगा ये? हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 एटम है तो दूसरा हाइड्रोजन और इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर H2। ऐसे बनेगा H2 यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह एक और देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं यहाँ पर देखता हूँ सेकेंड, ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। O2 कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगी? 2,6। तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? 6 डॉट आएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को और चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर बनाते हैं ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और क्योंकि 2 एटम है तो एक और ऑक्सीजन आएगा, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 डॉट आएंगे। तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा लाइक दिस। और अब ये क्या बन जाएगा? इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या करेगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब ये जो कंपाउंड बना इसे क्या बोलेंगे? O2, दैट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इस तरह होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, और कौन से बनेंगे। हमने कर लिया H2 और हमने कर लिया O2। अगला देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर 2,5। तो नाइट्रोजन को कितने चाहिए? नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो पहले नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 डॉट आएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों लगाए? आप कहीं और भी लगा सकते हो। तो क्योंकि ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए मैंने सामने की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन लगाए। ठीक है, अब दूसरा नाइट्रोजन आ जाएगा। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा? इसके भी आउटर मोस्ट में 5 है। तो कैसे लगाओगे? 1 2 3 4 और 5। अब इस नाइट्रोजन के पास अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला नाइट्रोजन दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जिसके पास 8 हो जाएंगे। फिर नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये वाला एटम इस नाइट्रोजन से, इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आया? और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा? ये वाला नाइट्रोजन भी अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या करेगा? इस वाले से, इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इससे क्या करेगा? ये वाला नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इस तरह हमारे पास कंपाउंड बन गया N2। आई होप क्लियर हो गया आपको। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लिया N2 का। ठीक है, N2 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं थोड़े से और बड़े कंपाउंड, जैसे कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, उसमें कैसे होगा। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर और अब करते हैं मीथेन का। देखो, मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बनेगा? यहाँ पर फॉर्मूला होता है CH4। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4 और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। पहले तो आपको एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
यानी अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को ताकि अपना वो स्टेबल हो सके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कार्बन आ जाएगा सेंटर में और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगा दो, इसके लिए एक डॉट लगा दो। और कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्रॉस लगा लो। क्रॉस क्यों यूज करेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएट करने के लिए कि किसका डॉट है और किसका क्रॉस है। तो मैं हाइड्रोजन के लिए डॉट लगा रहा हूं और कार्बन के लिए मैं क्रॉस लगाऊंगा। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, सेम बाकी हाइड्रोजन भी ऐसे करेंगे। ये इसने शेयर कर लिया, ये वाला एटम भी इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी ऐसा करेगा और ये वाला भी ऐसा करेगा। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो उसे कार्बन से मिल गया। अब कार्बन के पास अपने कितने क्रॉस हैं, 4 क्रॉस हैं, तो कार्बन क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा, जिसके पास उसका चारों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो कैसे बनेगा, ये देखो इस तरह हमने क्या शो कर दिया कि कार्बन के पास अपने 4 क्रॉस थे और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन का और कंप्लीट हो गया। इस तरह यहां पे कंपाउंड बना मीथेन। एक और करके देखते हैं, अमोनिया। नेक्स्ट करके देखते हैं अमोनिया। तो इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो किस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है यहां पर अमोनिया। अमोनिया एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन कितना है 7, तो ये है 2,5। हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये 1 ही रहेगा। ये हमने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया और यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो यहां पर आएगा और बाकी यहां पर हाइड्रोजन आएगा। क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन का क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन के तो 1 ही है तो एक डॉट आ जाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो। क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन को कितना चाहिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो कहां से लेगा, एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अपने पास 5 क्रॉस है नाइट्रोजन के और एक एक ले लेगा हाइड्रोजन से, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा ऐसे। तो इस तरह नाइट्रोजन के भी 8 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह हमने यहां पर देख लिया अमोनिया का। ठीक है, तो ये था पूरे इसमें कि हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना। थैंक यू।